Good evening, ji. Sat Shri Akal. CRPC के regarding today we are going to discuss section 204 up to section 210. 204 से लेके 210 सेक्शन तक आज हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में. मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 190 सेक्शन है ऑफ सीआरपीसी वो कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग है. मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस ले सकता है और किन सर्कमस्टांसेस में वो कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो वन सेक्शन 190 है. 190 के अकॉर्डिंग ऑफ सीआरपीसी अकॉर्डिंग जो एक मैजिस्ट्रेट है वो थ्रू पुलिस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट 173 में वो सबमिट की जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, या थ्रू कंप्लेंट. एक कंप्लेंट जो है, एक कंप्लेनेंट जो एग्रीड पार्टी है वो डायरेक्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है मैजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग उसको 20 से लेके 203 तक जो प्रोसेस है वो करना होता है. तो 200 सेक्शन में उसको एग्जामिन करना होता है, कंप्लेनेंट को, विटनेस को एग्जामिन करना होता है. तो वो सारा प्रोसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. थर्ड इज सू मोटो. तो ये तीन सर्कमस्टांसेस हैं. दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट द मैजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस. जो उसके जुडिक्शन के अंडर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है इन तीनों सिचुएशंस में. वो सू मोटो ले सकता है, वो थ्रू कंप्लेंट ले सकता है, वो थ्रू पुलिस जो रिपोर्ट उनको सबमिट की थी उसके थ्रू भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है. नाउ यहां पर आती है बात कि जो 204 हमने सेक्शन स्टार्ट करना है कि जब प्रोसेस स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं. अब नेचुरल है, जब तक कोर्ट नहीं श्योर होती कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, लेट इट प्रोसीड. पहले कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि यह ऑफेंस जो है एक्चुअल में कमिट हुआ है और जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल सही है, जो वो पुलिस रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, और इस अक्यूज्ड को कॉल करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए. तो वंस द कोर्ट अप्लाई इट्स माइंड और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, देन वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी. 204 में अब वहां पर सम्मन इशू किए जाएंगे या वारंट इशू किए जाएंगे एज पर द प्रोसेस. क्या वो सम्मन केसेस है या वारंट केसेस है? तो सम्मन केसेस के अकॉर्डिंग सम्मन जो है वो इशू किए जाएंगे. अगर वारंट प्रोसीजर, हमने वारंट का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो हम लोग वारंट इशू करेंगे अक्यूज को. तो यहां पर हम लोग बात करें 204 की. And the heading is itself very clear. The issue of process. Issue of process कब होता है? जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है. After that कोर्ट जो है वो प्रोसेस शुरू करती है और प्रोसेस सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है 204 से. चाहे वो किसी भी टाइप से वो कॉग्निजेंस लिया हो, चाहे थ्रू पुलिस रिपोर्ट, चाहे थ्रू कंप्लेंट, चाहे सू मोटो, बट स्टिल जो प्रोसेस है वो 204 से ही स्टार्ट होगा. राइट? तो 204 इज द बिगिनिंग पॉइंट जहां से हम लोग कॉग्निजेंस जो है हम लोग स्टार्ट करने के बाद हम लोग बिगिनिंग पॉइंट लेते हैं. तो 204 इज अ इशू ऑफ प्रोसेस. यहां पर बोर्ड लिखा है अगर मैजिस्ट्रेट की ओपिनियन में इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर उसके ओपिनियन में उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उस अक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए, एंड द केस अपीयर्स टू बी, और उसको लगता है केस जो है बेसिकली वो सम्मन केस है या वो वारंट केस है, तो ए और बी दोनों पॉइंट दिए हुए हैं. अगर वो सम्मन केस है वो सम्मन इशू कर देगा. किसको? अक्यूज को कहेगा कि आप अटेंड करो मेरी कोर्ट को. उस दिन मैं आपके ऊपर नोटिस लगाऊंगी या मैं चार्ज लगाऊंगी, वट एवर चार्ज. इसके बाद हम लोग चार्ज का जो है वो सेक्शन स्टार्ट करेंगे. 211 सेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा हमारे लिए. अगर वो सम्मन केस है तो हम लोग सम्मन इशू कर देंगे. अगर वो वारंट केस है तो हम लोग वारंट इशू कर देंगे अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन. लेकिन यहां पर वारंट इशू के अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि वारंट की जरूरत ही नहीं है, वो सम्मन इशू करने के एटलीस्ट सम्मन इशू करेंगे तो वो आ जाएगा, कोर्ट तो श्योरिटी है, तो वो सम्मन इशू कर सकता है. जरूरी नहीं कि वारंट इशू करेंगे, वारंट केस में सम्मन भी इशू कर सकते हैं और वारंट भी इशू कर सकते हैं. देन यू सेकंड क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन यहां पर बात की गई है, नो सम्मन और वारंट शैल बी इशूड. लॉ कहता है अब तब तक जो कोर्ट है, कोर्ट इज बाउंड टू कि वो तब तक सम्मन और वारंट इशू नहीं करेगी जब तक हमारे पास एक प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट नहीं आ जाती. क्योंकि हम लोग अक्यूज्ड को कॉल तो कर लेंगे, हमें यही नहीं पता कि भाई हमें कौन से विटनेस उसको कॉल करना, एग्जामिन करना है. जब तक कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट नहीं देता, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में तो विटनेस लिस्ट हमारी होती है, तो नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज अंडर सबसेक्शन 1 until a list of the prosecution witness has been filed. जब तक हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल नहीं करते हम लोग कोर्ट में, तब तक कोर्ट जो है ना तो सम्मन इशू करती है ना ही वारंट इशू करती है. थर्ड में वहां पर लिखा गया है, हाँ अगर कोई बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं, इट इज अ डायरेक्टरी प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस है. यहाँ पर ये नहीं कि हमारी कोर्ट की बेसिकली डायरेक्शंस है, कोर्ट को डायरेक्शंस है. आप तब तक सम्मन और वारंट इशू नहीं कर सकते जब तक आपको
कंप्लेनेंट या पुलिस जो है वो अपनी विटनेस जो अपनी रिपोर्ट के साथ साथ विटनेस ऑफ लिस्ट जो है वो भी नहीं देती। तो जब तक लिस्ट नहीं आते हमारे पास विटनेस की, तब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते समन, और ना ही आप वारंट इशू कर सकते हो। दिस इज बिल्कुल आर डायरेक्टरी प्रोविजंस, राइट। यहां पर ये इंपॉर्टेंट भी बात है थर्ड में कि जो इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट अपॉन ए कंप्लेन, जब कंप्लेंट फाइल की गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुलिस रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लेंट। जब एक प्राइवेट पर्सन अपनी कैपेसिटी में कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, वो रिटर्न में है हमारी कंप्लेंट, एवरी समन और वारंट, जब हम अक्यूज को इशू करेंगे उस समन और वारंट के साथ कंप्लेंट की कॉपी भी हम लोग अक्यूज को सेंड करेंगे, ताकि उसको पता लग सके कि मेरे अगेंस्ट कौन सा सूट फाइल किया गया है, और वो उसके अकॉर्डिंग वो डिफेंस ले सके और उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर सके। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्लॉज सेज कि अगर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कोई भी लॉ कहता है कि हमें समन इशू और वारंट इशू से करने से पहले एक कंप्लेनेंट जो है वो उसको फीस पे करनी होती है, को जो भी कोई प्रोसेस है उसके रिकॉर्डिंग फीस पे करनी होती है। लाइक अगर आप समन इशू करना चाहते हैं किसी विटनेस को, तो आपको पहले उस विटनेस को कॉल करने की आपको फीस पे करनी होती है। तो अगर ऐसा कोई लॉ है तो आप तब तक समन और वारंट इशू नहीं करोगे जब तक वो पर्सन कोर्ट में फीस पे नहीं कर देता। कंप्लेनेंट जब तक वो कोर्ट फीस नहीं पे करेगा तब तक कोर्ट जो है वो ना तो समन इशू करेगी ना वो वारंट इशू करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं करता, कोर्ट वेट करेगी एंड लेटर ऑन कोर्ट जो है उसकी कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी, भैया आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का। फोर्थ क्लॉज, उसके बाद फिफ्थ हमारी क्लॉज है, यहाँ पर बोर्ड लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 87। 87 इज दैट समन के साथ हम लोग वारंट भी इशू कर सकते हैं। तो वारंट के साथ हम लोग समन भी इशू कर सकते हैं। जहां पर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हम लोग समन इशू कर रहे हैं, उसके साथ वारंट भी इशू कर दें। जब थ्रू वारंट हम लोग बात कर रहे हैं, थ्रू रजिस्ट्री, थ्रू हम उसको वारंट जो है वो हम थ्रू रजिस्ट्री थ्रू हम लोग बाय पोस्ट उसको सेंड कर दें, तो ये भी आप लोग प्रोसेस जो है वो इन ल्यू ऑफ दैट समन ऑफ वारंट भी इशू कर सकते हो। तो ये 204 हमारा सेक्शन था। अब 204 की अगर हम बात करें तो 205 क्या कहता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज जो है उसको पर्सनली आने की जरूरत ही नहीं है तो वो डिस्पेंसेबल कर देगा, मींस उसको एग्जम्प्ट कर देगा, पर्सनली आने की जरूरत नहीं है आपको। तो 205 सेज दैट व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट इशू अ समन अंडर सेक्शन 204 ही मे इफ सी रीजंस टू डू सो, अगर उसको लगता है कि भाई अक्यूज की जरूरत ही नहीं है हमें, तो वो डिस्पेंस कर सकता है उसकी पर्सनल अटेंडेंस को, और वो कहेगा कि आप थ्रू एडवोकेट के आप अपेयर हो सकते हो, तो आपका एडवोकेट अपेयर हो जाए, आपकी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द केस अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है नहीं अब इस सिचुएशंस में यहाँ पर उसको आना ही पड़ेगा, तो जो है वो मैजिस्ट्रेट वो समन इशू कर देगा, उसको कहेगा आपकी पर्सनल अटेंडेंस यहाँ पर अब रिक्वायर्ड है, अब आपको आना ही पड़ेगा। तो वो एट एनी टाइम ऑफ प्रोसीडिंग अगर आपने डिस्पेंसेबल कर दिया तो आप अपना ऑर्डर भी तो वापस ले सकते हो ना। तो एट एनी टाइम आप उसको कह सकते हो कि आप पर्सनली आपका आना जरूरी है कोर्ट में, आपकी प्रोसीडिंग में आपका जरूरी है, यू हैव टू कम इन ए कोर्ट पर्सनली, तो ये भी आप कर सकते हो। देन वी हैव 206 सेक्शन सेज दैट समन केसेस, समन मींस स्पेशल, यहां पर समन होते हैं हमारे इन केस ऑफ पैटी फेंसेस। क्योंकि पैटी फेंसेस है क्या, वो फेंसेस जहां पर सिर्फ हम लोग फाइन जो है अप टू 1000 तक हमारी वो लिमिट होती है, सिर्फ हम लोग फाइन जो है वो डाल सकते हैं अक्यूज के ऊपर। तो इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए पैटी केसेस, तो पैटी केसेस मींस ओनली फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, ये काफी बार प्री में क्वेश्चन आ चुका है। तो 1000 से ज्यादा आप एक्सीड फाइन नहीं कर सकते, तो वो जहां पर फाइन 1000 से कम है आप उसको पैटी केसेस के अंदर आप ले सकते हो, राइट। तो दूसरी बात, अगर ऐसा कोई पैटी फेंसेस है और इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ पैटी केसेस, पैटी केस का जिस मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है और उसको लगता है केस में भी समरी डिस्पोज्ड ऑफ, अगर उसको लगता है हम उसको इजीली समरी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो वो समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। और समरी प्रोसीजर हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग सेक्शन 260 पर हम लोग पहुंचेंगे। 260 से लेकर 265 एक समरी प्रोसीजर है जिसमें बेसिकली आपके पास कोई राइट नहीं होता कि आप डिफेंस करो। आपको कहा था कि भाई आपको मतलब डायरेक्टली आपको कहा था कि आप इसको एडमिट करो, पे कर दो। तो नेचुरल है वो जो हमारा समरी प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर है, हमारा एक प्रोसेस है, हमारा एक ऐसा प्रोसीजर है जो ऐसे केसेस को जल्दी से जो वो रिजॉल्व करता है, खत्म करता है, राइट, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। वो हमारे समन और वारंट केसेस में ऐसा नहीं होता।
तो समरी प्रोसीजर यहाँ पर है, बिल्कुल समरी वे ऑफ हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं, जहां पर अपोजिट पार्टी के पास कोई डिफेंस नहीं होता, तो वो हम लोग कवर करेंगे, बहुत डीपली कवर करेंगे, तब आप प्लीज वेट करते रहना। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हम यहाँ पर हम लोग समरी प्रोसीजर जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, यहाँ पर पैटी ऑफेंसेस जो है वो हम अकॉर्डिंग टू समरी प्रोसीजर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, देन वो एक समन इशू करेगा अक्यूज को, इशू अ समन टू द अक्यूज रिक्वायरिंग हिम आइदर टू अपीयर इन पर्सन, या तो आप खुद आ जाओ या आप थ्रू प्लेडर के आ जाओ, कब, ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, एंड इफ यू डिजायर टू प्लीड गिल्टी, अगर आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो तो विदाउट अपेयरिंग आप थ्रू अपने प्लीडर के या थ्रू किसी भी की पर्सन के थ्रू आप जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट हमें भेज दो, 1000 जो भी है वो कोर्ट तय करेगी, तो हम लोग उसको मान लेंगे और केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारे पैटी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। तो ये सिंपल एक प्ली जो है वो आपको रिटर्न में देनी होती है, एंड द अमाउंट ऑफ फाइन आपको स्पेसिफाइड जो समन में किया गया वो आपको कोर्ट में पे करना होता है। वो थ्रू आप पर्सनली आके दे दो या थ्रू प्लीडर के पे कर दो या किसी नेबरर को भेज दो कि मेरे यहाँ पे आप ये कोर्ट में फाइन पे करके आ जाओ, तो बात खत्म। आप प्लीड गिल्टी कर रहे हो, बात खत्म हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन जो है बेसिकली है जो कोर्ट ने समन में इशू करना होता है पैटी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि समन जब हम लोग इशू करते हैं ना वहीं पे फाइन जो है वो ऐड कर देते हैं कि भाई अगर आप प्लीड गिल्टी करते हो तो आपको आने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट पे द फाइन थ्रू एनी मोड, आप पर्सनली आ जाओ, थ्रू प्लीडर के आ जाओ या किसी पर्सन को भेज दो, हमें सिर्फ फाइन तक मतलब है, तो प्रोसेस हमें चलाना नहीं है आपके अगेंस्ट। तो अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो उसको 500, 600 अप टू 1000 वो जो है वो कोर्ट को पे कर देगा। तो यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 1000 लिखा हो गया है प्रोविजो में। सब क्लॉज 2 सेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय पैटी ऑफेंसेस? इट मींस any offense punishable only and only with fine, only and only with fine, not exceeding 1000, but it does not include any offense so punishable under the motor vehicle act, क्योंकि वहां पर अगर आप पे नहीं करते तो आपको हो सकता है जेल भी जाना पड़े, तो ये भी आपके जो मोटरसाइकिल व्हीकल्स हैं वो सीज कर लिए जाते हैं, तो वहां पर फाइन ना पे करने के अलावा एक और भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। आपके जो व्हीकल्स हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं, वही सीज कर लिए जाते हैं, इन केस अगर आप नहीं पे करते तो वहीं पे पड़े रहते हैं आपके, तो वहां पर एक ऑलरेडी पनिशमेंट अदरवाइज प्रोवाइडेड है, तो वो पैटी ऑफेंसेस में कवर नहीं करते, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। देन वी हैव अ फर्दर सब क्लॉज 3, इट सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, स्टेट के पास पावर है, अगर वो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन पब्लिश कर दे और स्पेशली इंपावर कर दे किसी मैजिस्ट्रेट को कि भाई ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है 320 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में, जो जिसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट 321 में, वो केसेस, या फिर ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ है, या फिर ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है और विद बोथ है विद अ मैजिस्ट्रेट ओपिनियन। अब तीनों केसेस में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, और वो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 मंथ है, और जहां ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, इन तीनों ऑफेंसेस में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, ओपिनियन है उसकी कि इन तीनों केसेस में हमने सिर्फ जो पनिशमेंट देनी है वो सिर्फ फाइन ही देना है, सिर्फ और सिर्फ फाइन ही देना है, तो लॉ कहता है कि ठीक है जी, आप इन केसेस में समरी प्रोसीजर के थ्रू अडॉप्ट इसको खत्म कर सकते हो, तो इसको पैटी केसेस ट्रीट कर सकते हो इन सिचुएशंस में। तो ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है और ये स्पेशली इंपावर्ड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको स्पेशली इंपावर करता है, अदरवाइज एक आम मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी पावर हो ही नहीं सकती। हाउ कुड ही ट्रीट द ऑफेंस इन लाइक, उसको पैटी ऑफेंसेस कैसे मान लेगा? वो कंपाउंडेबल है भाई, और हो सकता है उसकी पनिशमेंट 4 ईयर हो, 5 ईयर हो, कंपाउंडेबल, सो व्हाट। लेकिन जब तक आपको स्पेशली इंपावर्ड नहीं किया था, आप उस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को पैटी ऑफेंसेस की तरह अकॉर्डिंग आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको समरी प्रोसीजर के थ्रू आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब यहां पर बात इंपॉर्टेंट है, 204 में हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, इट्स ऑल ओके। नाउ 205 के अकॉर्डिंग हमने कहा कि भाई अगर पर्सन डिस्पेंस ऑफ करना है आपको, अगर उसको पर्सनली एग्जाम्प्ट करना है तो उसको थ्रू कहोगे आप प्लीडर के थ्रू आप आ जाओ। 206 इट रिगार्ड द पैटी ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट अप टू 1000 आप वो कर सकते हो। 207, 208 और 209 सेक्शन हमने कवर किया था जब हम सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी कवर कर रहे थे। दैट मींस
वहां पर हमने कवर कर लिया है। लेकिन स्टिल मैं उसको यहां पर भी रिपीट करूंगा क्योंकि वहां पर हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में किया था, शॉर्ट में किया था, तो यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 207 क्या कहता है, अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है थ्रू पुलिस रिपोर्ट, 173 ऑफ सब क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर रहे हो, तो यहां पर लिखा है इन एनी केस विद द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द अक्यूज। तो जैसे ही फाइल आती है, जैसे ही एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है कोर्ट में, ऑन द स्पॉट, वैसे तो पुलिस वाले कॉपी लेके आते हैं, ऑन द स्पॉट मैजिस्ट्रेट वो पुलिस वाले को कहेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहेगा कि भाई यहां पर एक कॉपी जो है ना पुलिस रिपोर्ट की, सारी पुलिस रिपोर्ट की कॉपी एक अक्यूज्ड को दे दो, एफआईआर कॉपी भी उसको दे दो, बेटर है। जब जो भी आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है 161 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में, वो सारी की सारी स्टेटमेंट की कॉपी अक्यूज्ड को दे दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो कन्फेशन की है, जब वो स्टेटमेंट दी है जेल में, कहीं भी जगह पर आपने स्टेटमेंट दी है, जो 164 में भी आपने कन्फेशन, जहां 164 में ऑफ सीआरपीसी में आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, उसकी कॉपी भी आप अक्यूज को दे दो। कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या कोई रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली वो आपको देना होगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दैट एनी अदर डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 5 173 प्रोवाइडेड दैट, वो सब कुछ आपको देना होगा, लेकिन प्रोवाइजो ऐड कर दी, मैजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुइंग एंड सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर्ड इन सब क्लॉज 3 में कहा है 161 सेक्शन में, तो द रीजन गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्ट द कॉपी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और ऑफ सच पोर्शन देयर ऑफ एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट शैल बी फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको 161 की सारी कॉपी आपको देनी होगी, लेकिन अगर पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि सर ये बहुत वॉल्यूमिनस नेचर का है, बहुत वॉल्यूम में है डॉक्यूमेंट, हम लोग इट इज नॉट पॉसिबल उसको हम लोग उसको कॉपी करके दे दें, तो यहाँ पर अगर कोई होता है कि अगर वो वॉल्यूमिनस है तो लॉ कहेगा कि आप वो पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है कि सर आप इसको अक्यूज को कह दो कि यहाँ पे कोर्ट में वो चेक कर लेगा। तो यहाँ पर प्रोवाइजर दी गई है, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट referred to in clause 5 is voluminous in nature, he shall instead of furnish the accused with copy in spite of कि हम उसको कॉपी दे दें accused को, हम लोग अलाउ करेंगे आप कोर्ट में ही आप उसको इंस्पेक्ट कर लो। That's it. Now 208 सेक्शन 207 में हमने किया ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उसको ऑन स्पॉट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं accused को, वो बात कर रहे हैं। 208 सेक्शन कहता है कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, वो दो सर्कमस्टांस हैं, जहां तो आप कंप्लेंट या सुमोटो, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो वो कवर कर लिया हमने 207 में, अब यहाँ पर कंप्लेंट और सुमोटो जो आपने कॉग्निजेंस दिया तो उसको हम लोग 208 में कवर कर लेंगे। 208 कहता है वेयर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, आ गया ना वो कंप्लेंट और सुमोटो वाला, इट अपेयर्स टू द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि 204 जो प्रोसेस है, जो वहां वर्ड लिखा गया, इट अपेयर्स टू द मैजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और जैसे कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली, कोर्ट का लगता है यहाँ पर जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाएगा, इसका मैं ट्रायल नहीं कर सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली मैजिस्ट्रेट जो है शायद विदाउट डिले अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कॉपी सेंड करेगा, कौन सी, क्योंकि वो तो कंप्लेंट है, और कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो मैजिस्ट्रेट 200 सेक्शन में जो भी कंप्लेनेंट को, जो विटनेस को एग्जामिन किया, उसकी कॉपी भी देगा अक्यूज को कि भाई आपके अगेंस्ट ये एविडेंस है। जहां फिर कोई स्टेटमेंट जब वो कन्फेशन 164 में रिकॉर्ड की जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसकी कॉपी भी दी जाएगी। जहां फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन रिलाइज, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है, उसकी कॉपी भी आपको अक्यूज को देनी ही होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट कोई भी डॉक्यूमेंट जो बहुत वॉल्यूमिनस इन नेचर का, वो आप अक्यूज को कह सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई आप कोर्ट में ही आप उसको इंस्पेक्ट करो, आपको कॉपी नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस इन नेचर का है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 209 में हमने कवर करना है कमिट करने का, तो मैंने आपको 193 और सीआरपीसी में ये क्लियर किया था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, वो जो केस जो उसको कोर्ट ऑफ सेशन को भेजे जाते हैं वो थ्रू मैजिस्ट्रेट के भेजे जाते हैं, दैट मींस कमिट करने होते हैं। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई जो मैंने जिस केस का कॉग्निजेंस दिया उसका ट्रायल जो वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, तो उसको कमिट कर देगा। तो कमिट करने का जो प्रोसेस है वो 209 में दिया गया है, तो 193 ऑफ सीआरपीसी में कमिट नहीं होता, 209 में ही कमिट होता है। तो यहाँ पर वो लिखा है व्हेन इन ए केस इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, चाहे थ्रू एनी प्रोसेस, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट है, चाहे कंप्लेन है या सुमोटो, कोर्ट को लगता है कि जो केस है बेसिकली वो ट्रायल बाय द
एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो मैजिस्ट्रेट उस केस को कमिट कर देगा, लेकिन कब करेगा? सेक्शन 207 208 की कंप्लाई के बाद, डॉक्यूमेंट अक्यूज को कॉपी देने के बाद उस केस को वो कमिट कर देगा। और जो अक्यूज होगा, अगर वो बेल पे है तो बात खत्म, अगर वो जुडिशियल रिमांड पे है, पुलिस रिमांड पे है, तो उसकी रिमांड जो है बेसिकली वो फर्दर उसको कहेगा कि डायरेक्ट आप उस कोर्ट में उसको अपेयर कर देना, पुलिस को ये डायरेक्शन आ जाती है। बी पॉइंट में लिखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रिजन ऑफ दिस कोड रिलेटेड टू बेल, मैजिस्ट्रेट के पास राइट है, अगर वो बेल देना चाहता है तो वो बेल दे सकता है। इट डजंट मैटर कि भाई ये इसका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास होगा, आप बेल दे सकते हो। तो रिमांड द अक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, और आपके पास ये भी राइट है कि आप उसको अक्यूज को रिमांड में रख सकते हो तब तक जब तक उसका ट्रायल कंक्लूड ना हो। तो ये भी है, अगर आप बेल नहीं देते तो बात खत्म, उसको जेल में रहने दो, जब तक ट्रायल नहीं खत्म होगा वो अंदर रहेगा। हाँ, अब उसकी मर्जी है, वो एंटीसिपेटरी बेल डाले, अगर वो अरेस्ट हो गया वो रेगुलर बेल डाले, वो उसकी मर्जी है, राइट। सी पॉइंट में सेंड टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस, अगर मैजिस्ट्रेट ने वो कमिट करना है तो डेफिनेटली वो सारा रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट जो भी आर्टिकल्स उसमें होंगे, वो सब कुछ जो है कोर्ट जो है वो सारा फॉरवर्ड कर देगी उस कोर्ट में। और साथ में एक नोटिफिकेशन जो है वो पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी देगा कि भाई हमने ये केस कमिट कर दिया है, आप जब भी ये बेसिकली डेट फाइनल किया दिया, हमने कमिट कर दिया, और उस डेट को आप उस कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आप अपेयर हो सकते हो। तो एक नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारे पास एक और भी है। पहली बात, ट्रायल शुरू होने से पहले हम लोग जो कमिट करते हैं केस, मैजिस्ट्रेट जो कमिट करता है वो 209 में करता है, लेकिन वंस यू स्टार्टेड द ट्रायल एंड लेटर ऑन यू केम टू नो कि भाई अरे ये तो केस में कुछ और हो गया, अब ये जो केस है वो रूप उसका चेंज हो चुका है, उसका बिल्कुल जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। पहले वो ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट था, अब ऐसे हमारे पास एविडेंस ऐसे आ गए हैं जिससे हमें लगता है कि इसका जो चार्ज है वो अमेंड करना होगा, और बेसिकली ये जो चार्ज है वो नया जो चार्ज है वो ट्रायल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो आप 324 और 323 सेक्शन में आप मैजिस्ट्रेट जो है वो केस को फर्दर सेंड कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ड्यूरिंग ट्रायल भी आप कर सकते हो 324 323 सेक्शन में, और बिफोर ट्रायल आप 209 में आप उसको सेंड कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर 209 का ऑब्जेक्ट क्या है, द रोल ऑफ द मैजिस्ट्रेट क्या है, इज ओनली टू सी दैट द पैकेज क्या है, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैकेज जो भी सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन हमने भेजना है इज इन ऑर्डर, वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मीन्स सो दैट इट कैन बी प्रोसीडेड स्ट्रेट वे विद द ट्रायल। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी आप प्रॉपर, मतलब आपको अगर आपको कंप्लेंट आपके पास आती है तो आपको 200 में आपको प्रॉपर कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करना होगा, उसकी कॉपी आपको प्रॉपर अटैचमेंट करके आपको देनी होगी, कमिट करनी होगी केस को, ताकि ऐसा ना हो कि आप विदाउट जो एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट आप वो केस भेज रहे हो और वो कोर्ट सेशन को दोबारा से फिर उसको कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप उसको भेजोगे ताकि वो जो सेशन ट्रायल है वो डायरेक्ट ट्रायल शुरू करे, अपना टाइम ना वेस्ट करे। तो इसका ये बेसिकली ऑब्जेक्ट 209 के सिर्फ इतना सही है। तो ये इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव अ लास्ट सेक्शन दैट इज प्रोसीजर कैन टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। एक ऑफेंस में आपने कंप्लेंट फाइल कर दी और ड्यूरिंग कंप्लेंट कोर्ट को लगता है कि अबे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, तो कोर्ट डायरेक्टली वहां पर स्टे लगा रही है कंप्लेंट केस को कि आने दो पहले पुलिस रिपोर्ट, हम लोग चेक करते हैं उसमें क्या होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लॉज में आप वहीं पे स्टे लगाते हो मैटर को, एंड सेकंड पॉइंट में द रिपोर्ट इज मेड, अब रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कर दी और आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कॉग्निजेंस तो बनता है 173 में, पुलिस रिपोर्ट भी कह रही है कि ऑफेंस है, कंप्लेंट भी कह रही है वो ऑफेंस है, तो आप दोनों को मर्ज करके आप ट्रायल स्टार्ट कर दोगे। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसमें कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, देन बात खत्म करो। जो आपने कंप्लेंट पे स्टे लगा रही थी, जो कंप्लेंट जो जिसपे आपने स्टे लगा रखी थी, आप उसको सेटिस्फाइड कर दोगे और कंप्लेंट में प्रोसीड कर लोगे। तो अगर बात खत्म, अगर पुलिस से जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आती, निल आती है, जहां वो नेगेटिव रिपोर्ट है, तो दैट डजंट मीन क्या आप कंप्लेंट को भी आप डिसमिस कर दोगे, कंप्लेंट तो चलेगी ना। वो अलग बात है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, हाँ भी इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो दोनों मर्ज होकर एक ट्रायल चलेगा हमारा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 204 अप टू सेक्शन 210 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर हमने प्रोसेस जो है वो हमने स्टार्ट करना, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का रोल ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। तो अदरवाइज तो हम लोग कमिट करते हैं 204 समन और वारंट इशू के लिए, तो अदरवाइज हम लोग कमिट करते हैं
केस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निजेंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा 204 में प्रोसेस स्टार्ट करने का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 204 अप टू सेक्शन 210। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप जस्ट ड्रॉप द योर डाउट्स इन ए मैसेज बॉक्स, और श्योर कि हम भी आप अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज शेयर करते रहो। जस्ट यही एक रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।